यदि देखेंगे तो अपन भी प्रच्छन्न नास्तिकवादी सिद्ध होते हैं। वैदिक संस्कृति में नास्तिकता का अर्थ अलग है। वहां तो यह है, नास्तिको वेद निंदका, कि जो वेद की निंदा करें, वेद को स्वीकार नहीं करें, उन्हें नास्तिक कहते हैं। अपने यहाँ नास्तिक का दूसरा अर्थ, जो मात्र आंखों देखा स्वीकार करे, इसके अतिरिक्त भूत भविष्य को, स्वर्ग नरक को, देवशास्त्र गुरु को, इन सब को नहीं माने, वह है नास्तिक। चारवाक में भी यही है, इसलिए वे भी नास्तिक कहलाते हैं। बौद्धों में भी लगभग यही है, तो वे भी नास्तिक कहलाते हैं। मूल तो ये कि अपने यहाँ तो प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक के अंतर्गत एक गुण ही आस्तिक रखा है कि जो भी जिनेंद्र भगवान बता रहे उसे पूर्ण एक मत से एकाग्रता पूर्वक स्वीकार करें। यदि अपने को हृदय से वे बातें स्वीकार नहीं होती तो अपन भी नास्तिक की कोटि में ही आ जाते हैं। कल थोड़ी सी चर्चा की थी और एक कहा था कि आप जितना इस पर सोच सके उतना सोचिए। यहाँ थोड़ी थोड़ी सी प्रतिकूलताओं में अपन कितने बेचैन हो जाते, ऐसे लगता जैसे कुछ जीवन ही नहीं रहा, और परिणाम ऐसे ही रख रहे कि जिनके फल में जिन वाणी माँ कहती हैं कि इनसे कई गुनी अधिक प्रतिकूलता ही मिलेगी। कहाँ अपने को विश्वास? यानी एक और कह रहे हमें प्रतिकूलताएं बर्दाश्त नहीं होती, वो काम वही कर रहे कि जैसे प्रतिकूलताएं मिले। तो या तो हमें इन परिणामों का ये फल मिलता है, ये स्वीकार नहीं, अथवा फिर इस भाव से आगे भी हमारा जीवन है, ये स्वीकार नहीं। दो में से कोई एक अस्वीकृति होगी। जो भी अस्वीकृत होगा उसका ही नाम नास्तिकता। इसलिए इस बिंदु को बहुत गंभीरता पूर्वक विचार करना। आपको याद आ रहा हो जब नयों की चर्चा की थी उस समय भी, और एक शंका समाधान में भी एक उदाहरण लिया था। एक टैबलेट पर एक्सपायरी डेट लिखी, मात्र एक दिन ही हुआ है अभी, उसको हम खाने को तैयार नहीं होते। क्यों? तब वो एक्सपायर हो चुके। अब मर नहीं होगा तो बिना दवा के मर जाएंगे, पर एक्सपायर वाली दवा तो नहीं खाएंगे, इतना विश्वास। कदाचित अनेक डॉक्टर भी एक कहें कि कभी कभी गलत भी छप जाता है, हो सकता नहीं हुई हो एक्सपायर, कुछ भी हो, पर लिखा है तो अपन तो मानेंगे, रिस्क नहीं लेंगे। तो डॉक्टर के द्वारा लिखे हुए पर इतना भरोसा, और भीतरागी सर्वज्ञ भगवान के द्वारा बताए हुए पर वे कह रहे अभी गर्मी में 5 दिन के बाद 24 घंटे, ऐसे 5 दिन नहीं, क्योंकि 5 दिन तो बहुत हो, 24 घंटे मतलब पूरा समय से हर चीज एक्सपायर हो जाएगी, पिसी हुई। नमक पिसा हुआ सामान 48 मिनट के बाद एक्सपायर हो जाएगा।
पानी सामान्य छना हुआ 48 मिनट के बाद एक्सपायर। कहाँ स्वीकृत होता है? तो नहीं हुए नास्तिक। भगवान कह रहे सर्वज्ञता की बात सर्वज्ञ भगवान के द्वारा प्रतिपादित जिनवाणी में लिखी, और कदाचित अन्य बातों में कई तरह का निरूपण हो सकता, तो उसमें कदाचित ही विकल्प चल सकता कि पता नहीं कौन सा सही। यानी आहारक मिश्र में आहारक और औदारिक का मिश्रण है कि आहारक और कार्बन का मिश्रण है, कदाचित इसमें हम भ्रमित रह सकते हैं, क्योंकि दोनों ही लिख रहे आचार्य से। पर ये जो आचार विचार वाली बातें, इसमें तो कहीं दो मत है ही नहीं। संपूर्ण जिनागम में एक ही धारा, तो भी हमें स्वीकार नहीं होती। और आश्चर्य ये कि कारण बनता है मात्र प्रमाद, मात्र सुविधा भोगी संस्कृति। कौन करे? जब सब रेडीमेड मिल रहा तो करने में क्यों नहीं? बस ये। और फिर तर्कों से खंडन भी कि तब अभी हम वृत्ति थोड़ी, अभी हम मुनि थोड़ी गिरस्त। तो गिरस्त का मतलब भ्रष्ट होता है। बल्कि पंडित आसाधर जी साहब तो लिखते हैं कि गिरस्थ यानी मुनि राजों के पालक। पूजन में भी है ना, बिन दान श्रावक साधु दोनों लहे नाही बोध को। तो यदि श्रावक शुद्ध सात्विक भोजन पान नहीं करेगा तो मुनि महाराज को कहाँ से मिलेगा? और ये तो कह रहा अभी हम कोई मुनि थोड़ी, हमें तो सब चलेगा। तो सब चलेगा का मतलब आहार दान की भाव नहीं है, और आहार दान की भावना नहीं, मतलब पद्मनंदी पंचविंशत का के अनुसार कहेंगे तो कौए से भी गए बीते। वे ऐसा लिखते हैं, वैसे कौए परस्पर में बहुत लड़ते हैं, पर भोजन पान में उनका संगठन बहुत अजब गजब का। अच्छा तो उन विचारों को क्या मिलेगा? जो कुछ ऐसा उल्टा सीधा होगा वो ही मिलेगा। तो कहीं भी वो मिल जाए, दिख जाए, एक कौए को दिखा, अब वो कांव कांव करके 10-20 को पहले बुलाएगा, और जब वे सब इकट्ठे हो जाएंगे तब खाएगा। यानी वैसे तो खूब लड़ेंगे, पर खान पान में इतने। तो कौआ भी अकेला नहीं खाता, और अपने को अपने मुनि महाराज से भी याद नहीं आवे, आत्मा राधा की याद नहीं आवे। अकेला अकेला खाने को कौन करे? उनको भोजन कराने चक्कर बहुत। तो उस सुविधा भोगी वृत्ति याद आवे, कैसे मुनि धर्म पलेगा? क्योंकि पालक ही गड़बड़ है तो पालने का क्या होगा? मुनि राजों के माता पिता माना गया गिरस्तों को। भगवती आराधना मूलाचार में तो इस तरह के उदाहरण लिए कि जैसे गिरस्थ अपने अबोले बालक का पालन पोषण करता, 2-3-4 महीने का बालक कोई संकेत भी नहीं कर पाता, पर माँ सब समझ लेती ये क्यों रो रहा, इन्हें भूख के कारण रो रहा कि नींद के कारण रो रहा, किसी को तकलीफ है इसलिए रो रहा। बच्चा इशारा भी नहीं कर पाता और फिर भी बात समझ लेती। क्यों? वो माँ है इसलिए।
वहां लिखते कि ऐसे ही महाराज श्री अथवा आत्मा राधा कुछ बोलेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, पर गृहस्थ को सारा समझना पड़ेगा, कब क्या देना, कितना देना आहार में, ये पूरा। और स्वयं ही अव्यवस्थित हुआ तो पाला की गड़बड़ तो पालने का क्या होगा। एक दिन पहले भी चर्चा की थी, और अभी आपने जो दान वाला चलाया था उसमें भी आई थी बात। आहार दान का बहुत महत्व, जैसे चाँदवाद है तो वो तो जो वो कहावत है ना कि जिसकी शादी हुई गीत तो उसके गाए जाएंगे, तो ऐसे यहाँ जो प्रकरण चल रहा होगा उसकी महिमा। तथापि आहार दान की विशेष है। क्यों? क्योंकि उसके बिना बाकी का औचित्य सिद्ध नहीं हो पाता। भूखे भजन ना हुए गोपाला, जा धरी तुम्हारी कंठी माला। तो देखो कितने बढ़िया पढ़ा है, कितने बढ़िया प्रवचन करा रहा हो, पर कितना मन लगेगा। औषधि हर चीज में ही, और इसीलिए थोड़ी सी भी विषम परिस्थिति में यदि कहीं आहार दान का प्रसंग बनता है तो देव पंचचारी वृष्टि करते। ज्ञान दान का प्रसंग कितने विषम से विषम परिस्थिति में बना। भगवान महावीर स्वामी के जीव को शेर पर्याय में बना, कौन जाता शेर को समझाने? कहाँ संभावना थी कि यहाँ पे इन्हें संबोधन देगा? तो कितनी विषम परिस्थिति, तो भी पंचाचार की वृष्टि नहीं हुई। और आहार दान थोड़ी सी भी विषम परिस्थिति, और उसमें यदि आहार दान का प्रसंग बना तो गदगद के पंचाचार की वृष्टि। ये बात है, बहुत गंभीरता से विचारनी, और यदि अपन नहीं सोचते हैं इन पर गंभीरता से तो इस शब्द पर भी ध्यान दें कि कहीं अपन प्रच्छन्न नास्तिक तो नहीं है। यानी भगवान को तो मानेंगे, देवशास्त्र गुरु को तो मानेंगे, पर देवशास्त्र गुरु की नहीं। यानी पंचों की बात तो सिर माथे, पर नाला तो जहां से बहना है वहीं से बहेगा, उसमें टस से मस कुछ अंतर करने के लिए अवसर। आपकी बात सिर माथे, हम आपकी बात का विरोध नहीं कर रहे, तो अब तो नाला बदल लो, नहीं वो बदलने की क्या समझ, वो तो हमारा अभ्यास है। कैसे? तो इस तरह की मान्यता अपनी ना रहे, इसके लिए सबसे पहला विशेषण रखा भावार्थ कि आत्मा सत्ताशील है, अनादि अनंत शाश्वत तत्व है, ये सबसे पहले स्वीकृत हो। इससे द्रव्य की चर्चा कर दी। अब इसके बाद दूसरा विशेषण गुण का, चित्त स्वभावाय, जिसका स्वभाव चेतना गुण रूप है। स्वभाव अपना भाव। इस विशेषण से गुण गुणी का सर्वथा भेद मानने वाले नैयायिकों का निषेध हो गया। क्योंकि न्यायदीपिका से ये शुरू हो जाता है तो सबको पता है कि वे लोग ऐसा मानते कि जैसे अपन बर्तन लाते तो पहले बिल्कुल खाली रहता है और फिर भरते तो वो बर्तन भर जाता है। ऐसे ही विश्व की कोई सी भी वस्तु तो पहले एकदम खाली, यानी खाली डिब्बे जैसी, और फिर समवाय संबंध के माध्यम से एक एक गुण उसमें भरा जाता है। यह इदम प्रत्यय लक्षण समवाय, यहाँ यह, यहाँ यह, यहाँ यह, यानी 10 डिब्बे लाए, अब इस डिब्बे में ये, इस डिब्बे में ये, इस डिब्बे में ये, तो सब डिब्बे भरे। ऐसे ही ये गुण इसमें, ये गुण इसमें, ये गुण इसमें, और इस तरह से वस्तु गुणवान हो जाती। तो ऐसी जो नैयायिकों की मान्यता, इनका निषेध करने के लिए यहाँ कहा
कि वस्तु स्वयं में, जीव वस्तु स्वयं में अनादि अनंत चित स्वभाव, चैतन्य आदि अनंत अनंत गुणों के अखंड पिंड। पहले गुण नहीं थे, बाद में समवाय संबंध से आ गए, ऐसा नहीं है। अब इसको भी अपन देख लें कि कहीं अपन भी तो प्रच्छन्न नहीं आए कि नहीं, प्रच्छन्न वैशेषिक नहीं, कि सब वैसे हमें कुछ गुण नहीं थे, कोई योग्यता नाम की चीजें नहीं थी। जब से इनके संपर्क में आए अथवा अमुक संस्था में गए, संस्कार संस्थान में गए, तब से फिर थोड़े थोड़े गुण आने लगे और अब तो बहुत गुणी हो गए। तो वही समवाय हो गया कि पहले नहीं थे। ये तो हो सकता है कि गुणों का विकृत परिणाम ही चल रहा हो और फिर वो स्वाभाविक हो गया, पर गुण ही नहीं थे और फिर यहाँ आकर के अथवा अमुक के संपर्क में आकर के और ये गुण आ गए, ये तो फिर नई आई क्यों हो गया अपन। पहले बिल्कुल शून्य और फिर गुण आ गए, अथवा जहां जहां अपने को लगता है कि यहाँ ये मिलेगा, वहां से उसे पाने का प्रयास और अपने में उसका अभाव मानना। पहले भी कई बार अपन ने पंक्तियां दोहराई, फिर से दोहरा लें। अन्न में ढूंढना सुख दुख कार है, वे स्वयं सुख रहित, सुख न उनका। आपने को क्या लगता है? अरे साहब, गर्मी में एसी मिल जाए तब तो फिर सो इंद्र नाग नरेंद्र व इंद्र के ना इनका हो, इतना सुख मिलता नहीं मिलता। उन बेचारों के यहाँ गर्मी नहीं पड़ती, मजा का। अरे ऐसा कहते हैं लोग बात, जैसे किसी साल ऐसा हो ज्यादा ठंड नहीं पड़ती, ज्यादा गर्मी नहीं, बोलते इस साल तो कुछ मजा ही नहीं आया, क्योंकि खूब गर्मी पड़े तब एसी का मजा, खूब ठंड पड़े तब गर्म कपड़ों का मजा, वो पड़े ही ना तो उन बेचारों की यहाँ है ही नहीं सर्दी गर्मी है, तो उन्हें काय का मजा। ये हालत है। यानी अपन तो दिखते हैं बिल्कुल खाली डिब्बे, कुछ नहीं अपने पास, और पुद्गल भरपूर शक्ति है, तो उसमें ज्ञान है, तो इंटरनेट तो क्या केवल ज्ञान को मात करने वाला है। सर्वज्ञता का पिंड मानव हो, क्या नहीं आता उसे, बोल पूछ लो गूगल से, सब आता हो पूरे जड़ पुद्गल में। और सुख के तो भंडार ही है सारे पुद्गल, कितना बढ़िया बढ़िया भोजन पानी, घूमना फिरना, पहनना ओढ़ना, कितना मजा। निखिल जड़ता दिखती सब प्राण, चेतना अपने से अनजान। यानी जो पूर्णतया जड़ है वे तो चेतना संपन्न दिख रहे हैं, ज्ञान संपन्न, सुख संपन्न, शक्ति संपन्न। तो जो ज्ञान सुख शक्ति आदि का बना हुआ वो लग रहा है बिल्कुल खाली डिब्बा, और फिर वहां से लाला करके भर लेते हैं, तो थोड़ा सा ज्ञान हमें भी हो जाता है, थोड़ा सुख भी आ जाता है, थोड़ी शक्ति भी आ जाती है, तो नहीं होगा नैयायिक वैशेषिक। बहुत गंभीरता से विचार करना। यानी ये पद्य अपनी मान्यताओं को झकझोरने वाला, किन मान्यताओं में जी रहे। मैं भूल स्वयं के वैभव को पर ममता में अटकाया। ऐसी मान्यता का निराकरण करने के लिए चित्त स्वभाव है, ये कहा कि वह अनादि अनंत चैतन्य स्वभावी। चैतन्य मतलब अकेला चैतन्य नहीं,
ज्ञान मात्र इस शब्द में है अनंत गुण व्याप्त। ज्ञायक भी कहते इसे प्रकट पुकारा आप। नाम तो ये कर लिया जाएगा, तो ज्ञान कह दिया, यहाँ चैतन्य कह दिया, पर इसमें इसके सहभावी अवनाभावी अनंत अनंत गुण व्याप्त है। और एक नाम में ज्ञायक भी कह देते, पर हैं अनंत अनंत गुण। ऐसे अनंत अनंत गुण संपन्न चित्त स्वभाव, इससे गुण गुणी का जो सर्वथा भेद मानते और फिर समवाय संबंध से ये सब जुड़ जाते हैं और नैयायिक आदि जैसी मान्यताओं का निषेध। अब तीसरा विशेषण स्वानुभूत्या चकास्ते, अपने ही अनुभवन रूप क्रिया से प्रकाश करता है, अर्थात अपने को अपने से ही जानता है, प्रकट करता है, अपनी अनुभूति से प्रकाशित। इस विशेषण से आत्मा को तथा ज्ञान को सर्वथा परोक्ष ही मानने वाले जैमिनीय भट्ट प्रभाकर के भेद वाले मीमांसकों के मत का खंडन हो गया, तथा ज्ञान अन्य ज्ञान से जाना जा सकता है, स्वयं अपने को नहीं जानता, ऐसा मानने वाले नैयायिकों का भी प्रतिषेध हो गया। दो मान्यताओं का, एक तो ये कि ज्ञान जाने नहीं जा सकता, तो ज्ञान मतलब आत्मा, कि आत्मा को किसी भी कीमत पर जान ही नहीं सकते। वे तो है जैमिनी भट्ट प्रभाकर मीमांसक, मीमांसकों के दो भेद, जैमिनी भट्ट और प्रभाकर भट्ट। ये और जान तो सकते हैं, पर वह ज्ञान स्वयं को नहीं जानेगा, दूसरा ज्ञान जानेगा। इस मान्यता वाले नैयायिक, इन दोनों का खंडन हो गया। इन लोक में ऐसे भी मत वाले हैं। एक का तो ये कि ज्ञान जाने नहीं जा सकता, और एक का कि वो स्वयं को नहीं जान सकता, कोई दूसरा जाने तो जान सकता। ये तो लोक की मान्यता है, अपने अंदर है कि नहीं अपन निरीक्षण कर लें। क्या आप अमेरिका जानते? इतिहास में भी पढ़ा, भूगोल में भी पढ़ा, टीवी पे भी देख लेते हैं, पेपर में भी पढ़ लेते हैं, बहुत कुछ जानकारी रखते हैं। यूरोप की, हाँ, लंदन की, हाँ, आत्मा की, आत्मा को नहीं जानते, बिल्कुल नहीं, जान ही नहीं सकते, अमूर्तिक है, कैसे जान पाएंगे उसे? और पूछ लो चाहे जिससे, इतने बड़े बड़े दार्शनिक, किन्हीं से भी पूछो, किन्हीं को आत्मा मिला हो तो पूछो, दिखाएंगे। आत्मा कैसे जाना जा सकता? ने कितने आश्चर्य की बात श्रीमद जी ने आश्चर्य व्यक्त किया आत्मसिद्धि में। घटपट ये ने जान तो तेथी तेने मान, जान नार ने जान नहीं, कहिए के वो ज्ञान। घड़ा है, हाँ है, कपड़ा है, हाँ है, आत्मा होगा, आज तक तो मिला नहीं। यानी घड़ी है, प्रत्यक्ष है, मोबाइल, हाँ प्रत्यक्ष, आत्मा वो पता नहीं। हाँ समाचार में लिखा है, विद्वान लोग भी कहते हैं, पर हमें तो आज तक दिखा नहीं। लेकिन कितने बड़े आश्चर्य की बात कि अन्य अन्य चीजों को ये है, ये जान रहा, स्वीकार कर रहा, और इन्हें जो जान रहा उसे अस्वीकार कर रहा है। परीक्षा सूत्र का जो व्यंग्य है,
उसके आधार से यही पद घटम अहम आत्मनः वेदिनी कर्म बत कर्तृ करण क्रिया प्रतीते सोर्मुक्तया प्रतिभासनम स्वच्छ व्यवसाय को वा तत्प्रतिभासिन मर्थमध्यक्षमिच्छस्तदेव तथा निश्चय। कौन ही ऐसा होगा कि पदार्थों को स्वीकार करे, ये हैं ये स्वीकार करे, और ये कहे कि नहीं मैं हूं ये पता नहीं, अपने को नहीं जानता, जानबूझ के अंध बनी आंखें बांधी पाटी, यानी निरंतर जो ज्ञात हो रहा वो हमें ज्ञात नहीं हो रहा, और जिसके बल पर ज्ञात हो रहे पदार्थ, ये पदार्थ हमें ज्ञात हो रहे, यानी स्वयं प्रकाशक पना उज्जवल हो रहा और पर प्रकाशक पना प्रकट हो रहा। ये अपन इन वाले नहीं हो गए कि नहीं, दूसरे से जान लेंगे, पूछेंगे, पंडित जी से पूछेंगे, समय सार में देखेंगे, दिख जाएगा हाथ में, हम तो नहीं जान सकते। देखो अन्य क्षेत्रों में भी ऐसा होता, जैसे वो एक प्रायोगिक समस्या करने का निषेध नहीं है, अपने आप तो त्यागभाष्य नहीं, तथापि विचारणीय बिंदु तो है। कोई चीज आपने याद की, अच्छे से आंख बंद करके दोहरा लिया, ख्याल में आ गया, याद हो गई, और फिर बाद में ऐसा हाथ रख दे, याद कर, फिर बंद करके याद हो गया। 3 बार आपको देख चुके, याद हो गया। अब चौथी बार जरा हमारा सुनना, क्या अभी विश्वास नहीं हो पाया? सुना दिया, फिर हाँ अब पक्का याद हो, यानी दूसरे सील लगाएं तो लगता हमें ज्ञान हुआ, और दूसरों की सील नहीं लग पाए तो ये जो रोना धोना और जो समस्याएं बनती वो इसी कारण तो। प्रतियोगिता आदि में भी भले ही निर्णायकों को कहा जाए कि निश्चित विवेकी, पर यहाँ तो छदमस्त ही हो सकता 19 का 20, अब सबको लग रहा कि इनका नंबर आना चाहिए था पहला, पर आगे है इनका, इनको भी लग रहा हमने बहुत अच्छा बोला, हमने सब तरह से बढ़िया प्रस्तुति दी, पर नहीं आया, इनका आ गया। अब आपको कैसा लगता, क्यों लग रहा? अपने संदर्भ में शंका खड़ी हो गई, यानी वो निर्णायक यदि कह देते कि हाँ इनका पहला नंबर, तो विश्वास हो जाता, वो नहीं कह पाए तो जैसे कुछ ही नहीं, बिल्कुल बुद्धू। यही स्थिति परीक्षाओं की, कदाचित नहीं ठीक से जज पाई कॉपी और रह गए, तो कैसा लगता? क्या है, दूसरे निर्णय दें तो लगता हमें ज्ञान है, और दूसरे निर्णय नहीं दे पाए, कदाचित गलत निर्णय दे दें तो उसके आधार से अपने को देखने लगते। तो ज्ञान स्वयं प्रकाशक नहीं, दूसरे ज्ञान से जाना जाता, दूसरे जानेंगे, ये मान्यता अपने अंदर नहीं चलती रहती, और इसीलिए फिर प्रमुखापेक्षी बने रहते। दूसरों की दृष्टि में हम कैसे, हमेशा बस ये देखेंगे, वो जो कहा जाता है इस युग का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, हम कैसे हैं इससे मतलब नहीं है हमें, ये क्या कहेंगे, यानी हमें इनकी दृष्टि में अच्छा दिखना है, बस ये सबसे बड़ा रोग। क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, जो कहेंगे सो कहेंगे लोग,
आपको तो अपनी करने का फल मिलेगा कि नहीं? वो तो कदाचित गड़बड़ हो तो चल जाएंगे, पर इनकी दृष्टि में हम अच्छे लिखें। ये यही वाले हैं असुसंवेदी अथवा परज्ञान वेदी। इन्हें स्वयं को नहीं जानते और दूसरे ज्ञान से जाने जाते। यहाँ कह रहे इसका निषेध करने के लिए स्वानुभूत्या चकास्ते यह विशेषण दिया कि ये शाश्वत सत्ता संपन्न भगवान आत्मा अपनी अनुभूति से प्रकाशित होता, यानी जैसा परिपूर्ण है, जैसा अनंत वैभव संपन्न है, वैसा ही माने, वैसा ही जाने और इसमें संतुष्टि मतलब पर्याय में प्रकाशित हो गया। अनुभूति, इसका अनुसरण करके परिणमन होना, अनुसरण करते हुए भूति परिणमन होना। तो जैसा ये है वैसा ही मानना, वैसा ही जानना, इसमें ही संतुष्टि, इससे ये प्रकाशित होता, अन्य किसी भी साधन से प्रकाशित नहीं होता। जड़ पदार्थों से प्रकाशित होने का तो प्रश्न ही नहीं है, पर स्वयं के ही अन्य अन्य विकारी भाव, रागादि विकारी भाव, इनसे भी प्रकाशित होने का प्रश्न ही नहीं, पर अपने ही अन्य अन्य ज्ञान, इनसे भी प्रकाशित नहीं होगा। अनुमान ज्ञान, आगम ज्ञान, स्मृति प्रत्यभिज्ञान आदि मात्र संकेत देंगे, मूल में स्वानुभूति से प्रकाशित होगा। स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष, यह बताने के लिए ये विशेषण दिया कि अकेले अनुमान पर संतुष्टि ना हो, आगम ज्ञान से संतुष्टि ना हो, और रागादि से और पर पदार्थों से संतुष्टि का तो प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। सीधे स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष, यानी अपने को शाश्वत भगवान आत्मा माने, जाने और वैसा ही संचेतन, वैसा ही लगने लगे, वैसी ही प्रतीति, इसमें ही स्थिरता, इसके बल पर ही शाश्वत भगवान आत्मा पर्याय में प्रकाशित होता, व्यक्त होता है। चौथा विशेषण सर्वभावांतरच्छिदे के कितनी क्षमता वाला, इसे बता रहे। स्वतः अन्य सर्व जीव जीव चर अचर पदार्थों को सर्व क्षेत्र काल संबंधी सर्व विशेषणों के साथ एक ही समय में जानने वाला है, यानी सर्वज्ञ स्वभावी, संपूर्ण द्रव्य क्षेत्र काल भाव लोकालोक तीन कालवर्ती सबको एक साथ जानने वाला। इस विशेषण से सर्वज्ञ का अभाव मानने वाले मीमांसक आदि का निराकरण हो गया कि सर्वज्ञ कोई हो ही नहीं सकता, तो हो ही नहीं सकता। आत्मा का मूल स्वभाव ही सर्वज्ञ स्वभाव। प्रमेय रत्नमाला आदि में तो बहुत सुंदर एक मजाक वाला तर्क भी उठाया, कोई नहीं हो सकता कि ना अभी नहीं कि कभी नहीं, कि ना अभी ना कभी, यहाँ नहीं कि कहीं नहीं, ना यहाँ ना कहीं। अच्छा, आप देखा है सब जगह? हाँ देख ली, आपने सबको देख लिया, हाँ तो फिर आप ही तो सर्वज्ञ हो गए, क्योंकि हमारे यहाँ तो सर्वज्ञ की परिभाषा ही है जो सबको जानता। तो आप कह रहे हमने सबको जान लिया, कोई सर्वज्ञ नहीं, सब जगह खोज लिया, कोई सर्वज्ञ नहीं, तो इसका मतलब आप ही सर्वज्ञ। तो इस तरह से ही सिद्धि के बहुत बहुत तर्क दिए हैं। तो ये जो सर्वज्ञ का अभाव मानने वाले कि सबको जानना संभव ही नहीं है, उनके निराकरण के लिए सर्वभावांतरच्छिदे विशेषण दिया। अब इसे भी अपन देख लें कि कहीं ये मान्यता अपने में तो नहीं पल रही। पता अपने सर्वज्ञ भगवान
सकल द्रव्य के गुणे अनंत पर्याय अनंता, जाने ये कही काल प्रकट केवली भगवंता। इसलिए अब चिंता मत करें, सब कुछ जान रहे भी और भी जान रहे इसलिए होगा ऐसा नहीं, ऐसा होना है इसलिए भी जान रहे। यानी प्रत्येक द्रव्य का प्रति समय वर्ती प्रत्येक परिणमन और ऐसा ऐसा अनंत अनंत काल तक का परिणमन पूरा का पूरा अपने अपने जन्म क्षण पर व्यवस्थित है और वैसा ही होके रहेगा। भगवान इसे जान रहे, इसका मतलब हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा ना। क्या मतलब है सर्वज्ञ का? उन्हें तो हमारा पुरुषार्थ ही खंडित कर दिया, हमारे तो हाथ बंद गए फिर, यानी हम तो अब कुछ कर ही नहीं सकते। सर्वज्ञ अभाववादी नहीं, यानी हमारे हाथ में कुछ रहे तो लगता है कि हाँ हम पुरुषार्थी, वो सब कुछ सुनिश्चित है, उसके अनुसार ही 5 समवाय में पुरुषार्थ ही काम करेगा, वो अपने को पुरुषार्थ नहीं लगता। यानी हमारी कपोल कल्पना के अनुसार हम कुछ कर सके उठा पटक तो लगता हम पुरुषार्थी। कार्य में तो हर एक कार्य में पुरुषार्थ भी है, तो तदनुसार पुरुषार्थ भी होना अनुरूप, वो हमें पुरुषार्थ नहीं लगता। और कभी कभी तो भगवान पर भी रोष आ जाए, भगवान आपने हमारे ही ऐसा क्यों देखा, हमसे ही क्यों रूठे? अच्छा देख लेते, आपका क्या बिगड़ता था? तुम्हारा क्या बिगड़ता है? मेरी बिगड़ी भगवान कहेंगे तुम्हारा क्या बिगड़ता था, तुम सही सही मान लो ना, तो अपने आप बिगड़ी सुधर जाएगी। और उनका यदि उनने अपने अनुसार किया कुछ भी तो उनकी भगवत तक गई। तो यहाँ कह रहे तुम्हारा क्या बिगड़ता, कह रहे उनका तो सब कुछ गया। यानी भगवत्ता तो इसके बल पर ही सुरक्षित। सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद। और हम कह रहे नहीं हमें थोड़ा सा सहारा दे दो, आपका क्या बिगड़ेगा, हमारी बिगड़ी सुधर जाएगी। ये कहेंगे हमारी तो भगवत्ता ही चली जाएगी, हम तो दीनहीन संसारी हो जाएंगे, तो सब कुछ गया हमारा। यानी सब कुछ सुनिश्चित है और सर्वज्ञ स्वभावी हमें है, सारे लोकालोक को जानने की क्षमता, जानने की क्षमता है, करने धरने के लिए ज्ञायक है, व्यवस्थापक नहीं, नियंत्रक नहीं, नियंत्रण करने वाले नहीं, ज्ञायक है। और कम जानने वाले नहीं, संपूर्ण लोकालोक को जानने वाले। पर कम ज्ञान में संतुष्टि का अवसर कहाँ रहेगा, और दूसरे के थोड़े थोड़े से ज्ञान के विकास में रीझने का अवसर कहाँ रहेगा। हमसे इनमें थोड़ा सा ज्ञान बढ़ गया कुछ विशेष, और सर्वज्ञता अपनी दृष्टि में हो तो क्या विशेष। तो ये जो व्यक्तिवाद चल पड़ता वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि कितने रीझते ज्ञान पर। अभी पता नहीं रहा, बहुत अच्छा भविष्य। बस इतना एक बात कह दे, दीदी आप हाथ देखना भी जानती, फिर देखना मजा, कितनी भीड़ इकट्ठी होने लगेगी। बस इतने से के बल पर, यानी ये भी
किसी को परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि इनका वो हस्तरेखा वाला ज्ञान सही भी है कि नहीं। बस एक बात करके बताओ, फिर देख लो मैया कितने कितने से ज्ञान पे रीच जाते, और फिर तो उसका सब कुछ अच्छा, यानी अकेला ज्ञान अच्छा नहीं, समग्र व्यक्तित्व लट्टू हो जाते। यदि सर्वज्ञता स्वीकृत हो तो ये सारी विसंगतियां समाप्त हो जाए। तो ये सर्वज्ञ अभाववादी कोई दूसरे ही नहीं है। अपन भी यदि ऐसे साधारण साधारण से ज्ञानों पे रीझते हैं, इसका मतलब हमारी दृष्टि में सर्वज्ञता नहीं। अरे आपको इतना आता, क्यों इतना आता? अरे ये कहो ना कि इतना ही क्यों आता, सर्वज्ञ स्वभावी हो तो इतना क्यों आता, ये नहीं इतना आता आपको। कितने आश्चर्यचकित होते, यानी आंखें फटी फटी रहेगी। ये आकर्षण समाप्त हो जाए। इसमें आएगा आगे 31वीं गाथा की टीका में, भावेंद्रियों को जीतने के लिए लिखेंगे खंड खंड ज्ञान वाली भावेंद्रिय, और उनको अखंड सर्वज्ञ स्वभाव के बल पर जीतेंगे कि मैं छोटे छोटे ज्ञान वाला नहीं, ये सर्वज्ञ स्वभाव। और इतना ही नहीं, इसके बल पर जो है ज्ञान का बोझ सब, अभी हम इतने से इतना ज्यादा कैसे पढ़े, इतना ज्यादा कैसे पढ़े। 8 वर्ष का बालक सर्वज्ञ हो जाता है। कितने का? आप उससे कितने, दोगुनी तो हो गई ना, 2.5 गुनी, दोगुनी। तो 8 वर्ष का बालक हो जाता है सर्वज्ञ। तो 8 वर्ष के बालक में इतनी क्षमता, श्रुत केवली भी हो जाए, सर्वज्ञ नहीं हो पाए तो। और यहाँ कहें तो इतना सारा कोर्स कैसे पढ़े, कितने ज्ञान वाले हो ये पता है। कंप्यूटर बनाने वाले कहते, वैज्ञानिक लोग, कंप्यूटर पे रीझ रहे, अपनी बुद्धि से कई गुना बड़ा कंप्यूटर, और उसका भी 1% उपयोग नहीं कर रहे, और कंप्यूटर पे रीझ रहे। बनाया कि नहीं कंप्यूटर, जड़ में। तो इसका मतलब ये बुद्धिमान कितना, पर अपनी बुद्धि का भरोसा नहीं। ये सर्वज्ञ अभाववादी अपनी दृष्टि से, बोलो क्या बोलना चाहेंगे। यानी छोटे छोटे से ज्ञान पर रीझना, अथवा लगे कि हम तो नहीं जान सकते, अथवा और दूसरा भी कोई अनुकूलता प्रतिकूलता के प्रसंग बन जाए, हमसे नहीं देखा जाता, हमसे नहीं देखा जाता। सर्वज्ञ स्वभाविक हो, यहाँ तो कितना सब बना, सर्वज्ञ हो जाएंगे तब क्या क्या नहीं दिखेगा, तो कैसे बने, कैसे होंगे। और यदि हो गए तो अनंत दुखमय जीवन हो जाएगा फिर। क्यों यहाँ इतना सा नहीं देख पा रहे, तो वहां कैसे देख पाएंगे सब। तो ऐसी ही यदि अपनी सोच, इसका मतलब अपन सर्वज्ञ अभाववादी, यानी कौन हो गए अपन, मीमांसक। तो इस सोच को बदलना। यहाँ कह रहे सर्व भावांतर पद के माध्यम से इनका निराकरण किया। इस प्रकार के विशेषणों यानी गुणों से शुद्ध आत्मा को ही इष्ट देव सिद्ध करके उसे नमस्कार किया है, नमन किया है। इस तरह इसमें द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु की बात आ गई। भावाय कह के द्रव्य, चित स्वभावाय कह के गुण, स्वानुभूत्य चकाश थे, और सर्व भावांतर कह करके पर्याय स्वभाव, और
प्रवचनसार की 80वीं गाथा से संबंधित जोड़ें तो जो अनंत भगवान को उनके द्रव्यपने, गुणपने, पर्यायपने जानता, वह अपने आत्मा को जानता और उसका मोह लय को प्राप्त हो जाता। तो इस तरह से मंगलाचरण में मोह क्षय का उपाय भी आ गया। अब अपन चर्चा इस पर भी करेंगे कि यहाँ जो विशेषण दिए मूल कलश में, स्वानुभूत्य चकास थे, ये पहले दिया। चित्त स्वभाव आए दूसरे नंबर पर, भाव आए तीसरे नंबर पर और सर्व भावांतरच्छिदे चौथे नंबर पर। कदाचित क्रम दूसरा भी रखते तो भी पद बन सकता था, पर नहीं रखा, इस क्रम से रखा। क्यों? इस पर थोड़ी चर्चा करें कि मूल तो अपना उद्देश्य अपने वैभव को पर्याय में व्यक्त करना और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। पर का कुछ नहीं चाहता, चाहूं अपना भाव, निस्वभाव में फिर रहूं, मेटूं सकल विभाव। तो वो कैसे हो, इसका सबसे पहले विशेषण दे दिया कि स्वानुभूत्य चकास। अपना वैभव प्रकट करना है तो सारा परलक्ष्य परिणमन छोड़ो, वहां से उपयोग हटाओ और स्वानुभूति करो, सारा वैभव पर्याय में प्रकट हो जाएगा। जब ये उपाय बताया तो फिर प्रश्न खड़ा होता कि स्वानुभूति करेंगे पर जिसकी करनी है उसे पहचानेंगे कैसे? तो विशेषण दिया चित्त स्वभाव आए, चेतनता से पहचानो। निरंतर जो जानना 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 चल रहा, ये किसी के आधार से, तो इसके बल पर पहचानो कि सब इसमें तो तरतमता चलती रहती, हीनादिकता चलती रहती, तो कैसे पहचान होगी? तो तीसरा विशेषण दिया भाव आए कि हीनादिकता पर्याय में चल रही होगी, परंतु जिसकी पहचान करेंगे वह है शाश्वत सत्ता संपन्न, उसमें कहीं हीनादिकता होने वाली नहीं। इसलिए पर्यायों की तरतमता को गौण करें और मात्र वो जानना 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 जानना, देखना 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 देखना, इस आधार से आगे बढ़े तो स्वानुभूत्या चकासते। तो फिर प्रश्न उठता कि इसका मतलब अकेले अपने को ही जानना ना, प्रयास करना है अपने को जानने का। इसके बल पर इस भगवान आत्मा की समग्र सामर्थ्य व्यक्त होगी और वो किस रूप में? कि सर्व भावांतरच्छिद, कि सारे लोकालोक का ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान के पीछे पड़े हो ना आप, ये भी जान ले, ये भी जान ले, ये भी जान ले। एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब ज्ञान। तो एक इस शाश्वत भगवान आत्मा को जाने तो सारे लोकालोक को जानने वाला ज्ञान व्यक्त हो जाएगा, और लोकालोक को जानने जाएंगे तो नहीं जान पाएंगे। तो इसके लिए चौथा विशेषण दिया। इस तरह से ये क्रम रखा मनोवैज्ञानिक। भावार्थ में पंडित जयचंद छाबड़ा जी ने एक प्रकरण और उठाया, वो इस रूप में, मंगलाचरण में तो भगवान को याद करते हैं, आप तो समझता शाश्वत भगवान आत्मा, इसको लेके बैठ गए। वैसे देवशास्त्र गुरु तीनों निकल सकते इससे, इस सर्व भावांतरच्छिदे, तो अकेला स्वभाव ही क्यों, प्रकट पर्याय भी ले सकते थे। तो देव को नमन हो गया और समय सारा है सीधा ही, तो जिनवाणी को भी नमन हो गया कि ये शास्त्र हम इनको नमन कर रहे हैं, जो स्वानुभूति से
यानी स्वयं पर भेद विज्ञान के माध्यम से समझ में आएंगे, चैतन्य स्वभाव को बताएंगे, शाश्वत वस्तु को बताएंगे और संपूर्ण लोकालोक को जानने में समर्थ, बताने में समर्थ। जा वाणी के ज्ञान थे सूझे लोकालोक ते सर्वभावान तरच्छिदे। तो जिन वाणी को भी और बताने वाले गुरु हैं उनको भी लगा सकते हैं, और समय साथ स्वरूप भगवान आत्मा तो है ही, तो उनको भी। पर सीधा किन्हीं भगवान का नाम लेकर नमन नहीं किया, उसको लेकर के भावार्थ में प्रश्न खड़ा किया। बहुत सुंदर समाधान है, इसे अब देखते हैं। भावार्थ पेज नंबर 3। यहाँ मंगल के लिए शुद्ध आत्मा को नमन किया है। यदि कोई यह प्रश्न करे कि किसी इष्ट देव का नाम लेके नमन क्यों नहीं किया, तो उसका समाधान इस प्रकार है। वास्तव में इष्ट देव का सामान्य स्वरूप सर्व कर्म रहित, सर्वज्ञ, वीतराग, शुद्ध आत्मा ही है। इसलिए इस अध्यात्म ग्रंथ में समय सार कहने से इसमें इष्ट देव का समावेश हो गया। बहुत गंभीर बात है। वास्तविक इष्ट किसका नाम? कि जिसके आधार से हमारे सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाए, उसका नाम। तो किन के आधार से होंगे? देव, शास्त्र, गुरु। क्यों लिखा भी है ना 12 भावना में, शुद्धात्म और पंच गुरु जग में शरणों दो, तो दो तो है ना। अथवा चत्तारि शरणम पवज्जामि, अरंत शरणम पवज्जामि, सिद्धि शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवले पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। तो 4 हैं। यहाँ कह रहे 4 नहीं है, 1 है। तो फिर 4 क्यों कहे? कि चारों से एक को बता रहे, गुमराह नहीं कर रहे। तो इन 4 में से किसी माध्यम से भी उस एक को पहचान लेना, पर मूल में इष्ट एक ही। क्यों? क्योंकि अरहंत सिद्धो साधु बनते किसके बल पर? पर्याय में धर्म किसके बल पर प्रकट होता? कि जो शाश्वत भगवान आत्मा, इसके आश्रय लेने से। तो मूल इष्ट क्या रहा? वो जो अपने मोक्षवान प्रकाशक का मंगलाचरण, मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। क्यों? नमो ताई जाते भय अरहंतादि महान। कि चूंकि इसके कारण अरहंतादि महान हुए, यानी अरहंत आदि जो परम इष्ट दशाएं प्रकटी किसके बल पर? शाश्वत भगवान आत्मा को अपनत रूप से जानकर मानकर इसमें स्थिरता के बल पर। तो असली इष्ट कौन रहा? यानी पर्याय तो जन्य और जनक शाश्वत भगवान आत्मा। तो जनक का सहारा ले लो ना, जन्य अपने आप प्रकट हो जाएगा। यानी शाश्वत भगवान आत्मा का सहारा लिया, ये सारी पर्याय अपने आप प्रकट हो जाएंगी। इसलिए श्रद्धा का श्रद्धे, ज्ञान का ज्ञेय, ध्यान का ध्येय, ये शाश्वत भगवान आत्मा। तो मूल इष्ट तो यही है। कैसा? ये सर्वकर्म रहित, अनादि अनंत द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित, सर्वज्ञ स्वभावी और पूर्ण वीतरागता संपन्न। यानी ना किसी से प्रभावित हो और ना किसी को प्रभावित करे, अपनी स्वयं की पर्यायों से भी प्रभावित ना हो, उन्हें भी प्रभावित ना करे। ऐसा शाश्वत वीतराग स्वभावी और शुद्ध, सभी प्रकार के पर पदार्थों से भिन्न,
अपने भी सभी प्रकार के भेदों पर्यायों आदि से भिन्न ऐसा आत्मा यही अध्यात्म ग्रंथ में, यानी जहाँ हमें स्वयं सुखी होने के प्रयोजन की सिद्धि करनी है, उसमें तो शाश्वत भगवान आत्मा ही इष्ट है। अब फिर मानो किसी ने कहा हो कि ये तो सब आपकी धोला पट्टी हुई, चूंकि लिख दिया है तो बस हमें पूरी ताकत इस पे ही लगाना कि यही सही। तो उसके लिए फिर आगे की बात कि ऐसा नहीं है, अन्य का नाम नहीं लिया, इसके पीछे भी एक विशेष कारण। अब वो क्या क्या कारण, इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। दीदी, हाँ, एक और बार पूछना, आवाज नहीं आई। इसमें नमस्कार परक और वस्तु परक दोनों का लगता है। इसमें मूल तो नमस्कार परक, क्योंकि नमा ही शब्द है ना, इसलिए यानी जो वस्तु परक नमस्कार होता है उसमें नमा शब्द का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ तो स्पष्ट नमा शब्द का प्रयोग है, इसलिए नमस्कार परक ही मंगल। और गुरु को किस प्रकार नमस्कार? गुरु को चूंकि समय सार स्वरूप है, गुरु परिपूर्ण स्वरूप ना सही, आंशिक आत्माराधक है, इसलिए यानी सामान्य समय सार शब्द का प्रयोग है ना, तो सामान्य में पूर्ण आंशिक सब आ जाएंगे, तो गुरु भी आ जाएंगे। और कुछ? चलिए प्रश्न लिख लीजिए। चित्त स्वभाव है विशेषण को स्पष्ट करते हुए इससे अपनी किन किन मान्यताओं का निषेध हो जाता है, इसे भी स्पष्ट कीजिए। एक बार और बोल दीजिए ना ये वाला क्वेश्चन। चित्त स्वभाव आए, इस विशेषता को स्पष्ट करते हुए, इस विशेषण को स्पष्ट करते हुए इससे अपनी किन किन मान्यताओं का निषेध हो जाता है, उन्हें भी स्पष्ट कीजिए। अगला, स्वानुभूत्या चकासते, इस विशेषण को स्पष्ट करते हुए इससे अपनी किन किन मान्यताओं का निषेध हो जाता है, उन्हें भी लिखिए। अगला, सर्वभावांतर छिद, इस विशेषण को स्पष्ट करते हुए इससे समाप्त होने वाली
अपनी मान्यताओं को भी स्पष्ट कीजिए। अगला, आचार्य श्री अमृतचंद्र स्वामी द्वारा दिए गए विशेषणों के क्रम का औचित्य स्पष्ट कीजिए। अगला, शुद्ध आत्मा रूप समय सार ही इष्ट देव क्यों है? बस।